हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सैक के पेपर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के बारे में, राजनीतिक नेतृत्व एवं संचार। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल लीडरशिप को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब राजनीतिक नेतृत्व। नेतृत्व कौन होता है? एक लीडर मतलब जो सबको लीड करता है, जो सबसे आगे रहता है और सबको रास्ता दिखाता है। ठीक है, वो ही लीडर कहलाता है। अब जो लीडर है और जो नेता है, लोग आजकल उनको इंटरचेंजेबली एक ही समझकर सेम यूज करते हैं कि जो एक अच्छा नेता है वो एक अच्छा लीडर भी होगा, जो लीडर है वो नेता भी होगा। सब कंपेयर कर देते हैं ना, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक नॉर्मल लीडर अलग जगह पर जो लीडर है और एक जो पॉलिटिकल लीडर है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों के काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों के एरिया में, दोनों के विचार में, दोनों की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अलग है। जैसे कि क्लास में हम टीचर्स जो हैं वो एक सीआर को चूज़ करते हैं, मॉनिटर को चूज़ करते हैं, तो वो आप सब स्टूडेंट्स के बीच में से ही एक बच्चे को चूज़ करते हैं ना कुछ उसके अंदर हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, फिर उसको चूज़ करते हैं। अब वो सीआर क्या करेगा? वो सीआर आपके बीच का ही बंदा है, वो आप सब स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपकी बातें टीचर तक पहुँचाएगा, टीचर की बातें आप तक पहुँचाएगा। ठीक है, और डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा। तो जो क्लास की वर्किंग है वो स्मूथली उसके अकॉर्डिंग चलेगी। वैसे ही सीआर है, तो सीआर क्लास का लीडर है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर है वो ऐसे ही एक पॉलिटिकल स्पेस में, राजनीति में जब एक नेता होता है, ठीक है, वो पूरी जनता के बीच में से ही एक लीडर को चूज़ किया जाता है। उस लोग को, जो जिस लोग को चूज़ किया गया है, वो लोग पूरी पॉपुलेशन को, जो वो व्यक्ति है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपकी बातों को सुनेगा और आपकी बातों को ही पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपके हक के लिए जो आपकी बातें हैं वो उसको वहाँ पर बोलेगा, जो भी कमियां रह गई हैं वो सब वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो एक अच्छे नेता में कुछ ना कुछ खूबी हम देखते हैं ना, ऐसे वोट थोड़ी दे देते, कुछ ना कुछ देखते हैं ना कि किस नेता में क्या खूबी है। ठीक है, तो एक अच्छे नेता की सबसे पहली खूबी जो होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस। जब वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से जो वो बोलना चाहता है वो उस तक पहुंचा सके, जनता तक, वो ही एक अच्छा नेता है। जैसे मैं एक अच्छी टीचर कब कहलाऊंगी, मतलब एक अच्छा मैं वीडियो बना रही यूट्यूबर कब कहलाऊंगी? जब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ, तो तभी मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही एक अच्छा नेता कब कहलाएगा? जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जब वो जो बोलना चाहता है, जो उसका एम है, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, मैं आपको पॉलिटिकल लीडरशिप समझाना चाहती हूँ, तो जब आपको समझ में आएगा तभी वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है। दूसरा होता है इंक्लूसिवनेस। ठीक है, सबको सुनते हो ना आजकल, सबका साथ सबका विकास, जो सबको साथ में लेकर चले। ऐसा नहीं है कि अपने मेन धर्म के लोगों को ले लिया या अपनी कास्ट के लोगों को ले लिया या किसी अमीर लोगों को ले लिया, तो ऐसा गुट नहीं बनाना है। आपको उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना है कि भाई इसने मुझे वोट नहीं दिया, यहाँ से कम वोट पड़ा है। नहीं, जो एक लीडर है वो पूरी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पूरी का वो लीडर है, तो पूरी पॉपुलेशन का सभी व्यक्तियों के साथ वो समान बिहेवियर रखेगा, उनके साथ सबके साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, उसके लिए सब इक्वल हैं, पूरी पॉपुलेशन, तो उसको सबको साथ लेकर चलना है, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो होता है दूरदर्शी, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फार साइडनेस, मतलब जो दूर तक देख सके, उसको पता हो कि दूर तक की प्लानिंग उसने की हो कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं ऐसा करूंगा, ये डिसीजन लूंगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो जो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपके पेपर में आने ही वाला है। पॉलिटिकल लीडरशिप आपके पेपर का ही नाम है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं: कॉन्फिडेंस, इंक्लूसिवनेस एंड फार साइडनेस, मतलब दूरदर्शी। और अभी मैंने आपको ब्रीफली ये समझाया है। अब मैं आपको अपने जो नोट्स हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह से अपने पेपर में इस आंसर को लिखना है, तो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर आप उसको समझिए पॉइंट्स से। और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और आप उसको सेम टू सेम अपने शब्दों में उसको पेपर में लिखना। सैक और वैक का जो पेपर है वो ज़्यादा एनालिटिकल होता है, उसमें आपकी स्किल्स चेक होती हैं, तो आपको बुक से या रट के नहीं लिखना है या चीज़ों को मगअप नहीं करना है, समझ कर। टीचर एक आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है, तो आपको रटना नहीं है, सोच समझ कर लिखना है। पॉलिटिकल लीडरशिप आप समझिए पॉइंट से, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, और उसके बाद उसको आप पेपर में अपने शब्दों में लिखिए। ये एक बहुत ही छोटा पेपर होता है। ठीक है, जो सैक का पेपर है वो मोस्टली 30 नंबर का होता है,
लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन का पेपर पिछले साल ही आया है और पिछले साल 50 मार्क्स का हुआ है, तो इस बार किसी को भी आइडिया नहीं है कि 50 का आएगा या 30 का आएगा। तो आप, लेकिन ये कंपलसरी है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर 50 का आता है तो आपका एक क्वेश्चन अप्रोक्स 17 कुछ पॉइंट मार्क्स का हो जाएगा, और 3 क्वेश्चन, मतलब अगर 30 नंबर का होता है तो 10 नंबर का। अगर 10 नंबर का आता है तो आपको केवल 2 पेज लिखने हैं, मतलब ये शीट है तो इसके इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। और अगर 17 नंबर का आता है तो आप आधा पेज और लिख देना, ठीक है। पेज से इतना मैटर नहीं पड़ता है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो कितना टीचर को समझ में आ रहा है, वो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर दिलाने में प्रभावित रहेगा, ठीक है। तो आइए अभी मैं आपको पॉइंट्स के साथ समझाती हूँ कि आपको अपने पेपर में कैसे लिखना है। देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप से आपके पेपर में लास्ट ईयर जो है वो 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पहला था इलेबोरेट द टाइपोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, और दूसरा था कि 21st सेंचुरी कैसे डायनामिक लीडर्स का रहा है, उस पर आपको अपना विचार रखना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझो, जो मैंने आपको ये आंसर प्रोवाइड किया है पॉइंट्स में, तो आप इसे समझोगे पॉलिटिकल लीडरशिप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को समझाना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप होता क्या है। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ना, कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, वैसे ही आपको करना है। कुछ भी आए, अगर टाइपोलॉजीज भी आएगा तो आप पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सप्लेन करोगे आधे पेज में, उसके बाद आप उनके टाइप्स को बताओगे, और लास्ट में आप बताओगे कि फिर एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा लीडर कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको ये आंसर सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज, अपने बोलने का तरीका आप बदल सकते हो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस और गाइड the thinking, behavior and work of others in a political entity or organization involved in politics, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि लीडर क्या होता है, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, ठीक है। तो ये ही यहाँ पर बोला गया है। It involves the exercise of power and authority to address societal issues, प्रमोट पब्लिक वेलफेयर एंड कलेक्टिव गोल्स। केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबके गोल्स, कलेक्टिव गोल्स। Political leadership is essential for the success and stability of any democratic society। इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसको तो आपको अपने पेपर में लिखना ही लिखना है। And leadership can involve setting goals, making decisions and implementing policies and programs to achieve desired outcome। एक लीडर क्या करता है, सरकार क्या है, कैसे हमारी जनता की ज़रूरतें पूरी करती हैं, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। भाई जहाँ पर जो भी नीड है वो ही पॉलिसी और प्रोग्राम बनता है और एक आउटकम निकलता है फिर उससे। तो ऐसे ही आपको अपने पेपर में ये एक्सप्लेन करना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें इन्फ्लुएंस भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, साथ लेकर चलते हैं, ये सब आपको लिख देना है। जो भी याद आए उसको पॉइंट्स में आप लिख देना। उसके बाद आता है टाइपोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो लीडरशिप के बहुत अलग अलग साइट पे अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन जो आपको अपने पेपर में टाइप्स लिखने हैं मैं आपको वो बता रही हूँ जिससे नंबर मिलेंगे। तो आपको केवल 4 टाइप्स लिखने हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप और लास्ट में सिचुएशनल लीडरशिप। इस 4 के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। मैंने आपको यहाँ पर लिख कर भी दिया है पॉइंट्स, आप सेम टू सेम अपने पेपर में लिखना। नाम से ही समझो, ट्रांजैक्शनल लीडर्स, इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन फॉलोअर्स आर मूव्ड टू कंप्लीट देयर रोल्स एज एग्रीड विद द लीडर इन एक्सचेंज फॉर अ रिवार्ड, ठीक है। एक नेता है, उसने कुछ ग्रुप को बोला कि भाई आपको ये काम करना है, इस गोल को आपको पूरा करना है, कि भाई आज हम ये रैली करेंगे या ये काम करेंगे, इतने 2 महीने में इसको पूरा कर दो, बदले में आपको मैं पैसा दूंगा या कुछ भी रिवार्ड दूंगा, ठीक है। तो जो लोग हैं उसने रिवार्ड के लिए वो काम करेंगे। तो यहाँ पर फोकस ऑन गोल्स है। गोल्स क्या होता है, शॉर्ट ओरिएंटेड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, कि हमारा ये गोल है, हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें दे यूज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर मोटिवेशन, ठीक है। इसमें अच्छा काम करेंगे तो रिवार्ड दिया जाएगा, बुरा काम करेंगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, उसी से मोटिवेशन होता है। दूसरा इसका अपोजिट है ट्रांसफॉर्मेशनल, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, संसार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो वो तो गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन ये विजन पर फोकस करते हैं। विजन क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल है ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनका कुछ बड़ा लॉन्ग विजन है, ठीक है।
दे मूव्स फॉलोअर्स टू अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड अवे फ्रॉम ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इनका कोई छोटा गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, ये बताते हैं कि संसार में अभी दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट क्या है, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर काम करते हैं। और वो तो रिवार्ड और पनिशमेंट देते हैं मोटिवेशन के लिए, यहाँ पर करिश्मा और एंथुजियाज्म, जोश जो है वो मोटिवेशन के लिए काम आता है। तो ये ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल को आप अच्छे से समझ लो, ये तो अपने पेपर में आपको लिखना ही है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल, इट कंसर्न्स विद स्टेब्लिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स। जो आपके सारे चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, वीसी, प्रेसिडेंट, प्रोवोस्ट, वो सब इसी में आते हैं। आखिरी है सिचुएशनल लीडरशिप, नाम से समझो सिचुएशन, जो एक समय आया तो वो आ गए, समय गया वो चले गए। This model of leadership focuses on flexibility so that leaders are able to adapt according to the needs of their followers और team members। जब उनकी ज़रूरत होगी वो तब आएंगे, जैसे आ स्पोर्ट टीम मैनेजर, जब ज़रूरत है तब वो आए, जब नहीं है वो चले गए। तो ये आपकी 4 टाइप्स की लीडरशिप थी, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सबसे पहले आप लिखोगे कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उस सब में उसका बैठने का तरीका, उस सब में उसका कॉन्फिडेंस दिखता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो कैसे बात करता है, लोगों तक जो वो बोल रहा है वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, उल्टा तो नहीं पहुँच गया। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले। उसके बाद इंक्लूसिवनेस, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। कोई अमीर गरीब या इसने मुझे वोट नहीं किया उसने वोट किया है, नहीं, आपको सबको, अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद है फार साइडनेस, मतलब दूरदर्शी, मतलब जो लॉन्ग विजन रखते हैं, लंबा सोचेंगे। अभी मैंने ये डिसीजन लिया है तो उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके प्रोज होंगे, क्या उसके कॉन्स होंगे, अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, सब कुछ सोच के डिसीजन लें, दूरदर्शी। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर जिम्मेदार होना चाहिए एक लीडर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जस्ट डिसीजन, मतलब न्याय, ठीक है। जो वो काम करेगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी कि मैंने पढ़ाया, बच्चे फेल हो गए तो वो मैं फेल हो गई हूँ, तो एक उस लीडर की जिम्मेदारी है। और 5वां है लॉन्ग विजन, ठीक है। हमेशा एक शॉर्ट टर्म गोल की बजाय लॉन्ग विजन रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था पॉलिटिकल लीडरशिप का। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में, ऐसे ही पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।